आज 17 जनवरी 2026 को कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहेंगे। वे बॉम्बे हॉस्पिटल और भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा करेंगे और दूषित पानी पीने से प्रभावित लोगों व उनके परिवारों से मिलेंगे। ये दौरा इंदौर में कुछ दिनों पहले हुई जरूरतमंदों के लिए पानी दूषित होने की घटना के बाद आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई बच्चों सहित लोगों की सेहत बिगड़ी थी। राहुल गांधी की ये यात्रा राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये स्वास्थ्य और नागरिक सुरक्षा के मुद्दों पर केंद्रित है। उनके दौरे के दौरान शहर के निवासियों, प्रभावित परिवारों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी शामिल है, ताकि प्रभावितों की समस्याओं का जायजा लिया जा सके और समाधान की दिशा में पहल की जा सके। इस कार्यक्रम से स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। मध्य प्रदेश सहित आसपास के क्षेत्रों में आज मौसम विभाग IMD ने ठंड और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इंदौर, भोपाल और अन्य जिलों में सुबह शाम का तापमान सामान्य से काफी नीचे है, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा है। IMD के अनुसार कोहरा कई इलाकों में भारी रहेगा, जिससे सड़क और रेल दोनों परिवहन सेवाओं में देरी की संभावना है। ठंड के इस दौर के चलते स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर लोगों को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी है। इसके अलावा यात्रियों को यात्रा से पहले मौसम अपडेट देखने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा गया है। ये मौसम का बदलाव आम जनजीवन के साथ साथ कृषि और स्कूल कॉलेज के संचालन को भी प्रभावित कर सकता है। इस अलर्ट का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को संभावित जोखिमों के लिए सचेत करना है, ताकि वे सुरक्षित रह सकें। रेल मंत्रालय 17 जनवरी 2026 से एक नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू कर रहा है, जो पानेवेल से अलीपुरद्वार तक चलेगी और मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेशनों जैसे सतना, कटनी, जबलपुर, पिपरिया और इटारसी से होकर गुजरेगी। ये नई ट्रेन सेवा राज्य में लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का प्रयास है। ट्रेन संख्या 01032 सिलीगुड़ी से पानेवेल आजादी के बाद से रेल नेटवर्क पर एक महत्वपूर्ण जोड़ के रूप में देखी जा रही है। इसका उद्देश्य यात्रियों को तेज, आरामदायक और किफायती यात्रा सेवाएं प्रदान करना है। ये नई सेवा व्यापार, पर्यटन और पारिवारिक यात्राओं को सरल करेगी, साथ ही मध्य प्रदेश के स्टेशन नेटवर्क को पूरे भारत से और कम दूरी पर लाएगी। ऐसे बड़े रेल नेटवर्क विस्तार से राज्य की आर्थिक गतिविधियों और रोजगार अवसरों को भी मजबूती मिल सकती है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड MPESB ने ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना 2026 जारी कर दी है, जिसमें कुल 1120 रिक्तियों को भरा जाएगा। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य प्रशिक्षण संस्थानों के लिए योग्य और तकनीकी रूप से सक्षम प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्त करना है। आवेदन प्रक्रिया आज 17 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता मानदंड, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और सैलरी संरचना जैसी विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है। ये भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए अच्छी अवसर है जिनके पास ITI, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग जैसे कोर्स की योग्यता है और वे सरकारी नौकरी की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। भर्ती के माध्यम से मध्य प्रदेश की शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में मजबूत ढांचा तैयार होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने घोषणा की है कि वो 2026 में लगभग 90% कार्य दिवसों पर इंटरव्यू आयोजित करेगा, ताकि भर्ती प्रक्रिया में बंधे वोटों को जल्द पूरा किया जा सके। सबसे पहले 1832 मेडिकल अधिकारी पदों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है और ये प्रक्रिया 27 जनवरी से लगभग 3 महीने तक चलेगी। इसके अलावा छोटे परीक्षाओं के इंटरव्यू और 2024 स्टेट इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए भी साक्षात्कार कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। आयोग का लक्ष्य है कि साल 2026 के अंत तक सभी बैकलॉग भर्ती कार्य पूरा कर लिया जाए। इस योजना से बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में तेजी आएगी और भर्ती संबंधित अनिश्चितता दूर होगी। ये कदम उन उम्मीदवारों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है जो लंबे समय से भर्ती परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में पुलिस ने एक अवैध ड्रग फैक्ट्री पर छापा मारा, जिसमें लगभग 11 किलो MD ड्रग यानी MDMA समेत भारी मात्रा में हथियार,
चंदन की लकड़ियां और जिंदा मोर बरामद किए गए हैं। ये फैक्ट्री कथित रूप से एक स्थानीय राजनीतिक पार्टी के पूर्व नेता के घर पर संचालित हो रही थी, जिससे व्यापक शोरगुल मचा हुआ है। पुलिस ने इस ऑपरेशन में दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस के अनुसार ड्रग्स के अलावा वन्य जीवों की तस्करी और हथियारों की भागीदारी इस गिरोह को और गंभीर बनाती है। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस की उस मुहिम का हिस्सा है जिसमें ड्रग तस्करी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही विस्तृत पूछताछ और फॉरेंसिक विश्लेषण से पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा और इसमें शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि राज्य में नशे और हिंसा जैसी सामाजिक समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू कर रही है, जिसमें झाबुआ की लकड़ी की कठपुतलियां, मंडला की जुल्फीकारी ज्वेलरी और अन्य पारंपरिक हस्तशिल्प को पर्यटकों के लिए सोवेनियर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत 10 ग्रामीण इलाकों के स्थानीय शिल्पकारों को डिजाइन, पैकेजिंग और बाजार के लिए तैयार उत्पाद पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका लक्ष्य न केवल राज्य के सांस्कृतिक धरोहर को बचाना है, बल्कि स्थानीय समुदायों को स्थायी रोजगार और बेहतर आय के अवसर प्रदान करना भी है। हर गांव से लगभग 100 लोगों को इस पहल में शामिल किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से तैयार किए गए सोवेनियर, वस्त्र और ग्रामीण कला उत्पाद पर्यटन स्थलों, उत्सवों और सांस्कृतिक आयोजनों पर प्रदर्शित और बेचे जाएंगे, जिससे इन वस्तुओं का व्यापारिक मूल्य और पहचान दोनों बढ़ेंगे। यदि ये मॉडल सफल होता है तो इसे मध्य प्रदेश के अन्य आदिवासी इलाकों में भी लागू किया जाएगा। इससे राज्य में पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय शिल्प समुदायों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। भोपाल में आयोजित MPIPS सर्विस मीट 2026 का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य फोकस राज्य में सुरक्षा, सुधार और पुलिस कल्याण पर रहा। सम्मेलन में मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, IPS अधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने भाग लिया और राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने वाली रणनीतियों पर विचार किया। इस कार्यक्रम में पुलिस कल्याण योजनाओं, प्रशिक्षण मॉड्यूल और आधुनिक उपकरणों के उपयोग जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई, जिससे ये स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार पुलिस बल की कार्यक्षमता और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। पुलिस सुधारों में डिजिटल टेक्नोलॉजी, फुट पेट्रोलिंग की रणनीतियां और कम्युनिटी पुलिस संबंधों को बेहतर बनाना शामिल है। अधिकारी इस सम्मेलन को राज्य में अपराध नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा और पुलिस जनता भरोसे को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर बता रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि ये पहल आने वाले महीनों में लागू योजनाओं और मॉडलों का रूप लेगी, जिससे जनता को बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कुल 4,400 करोड़ रुपए की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को और विस्तार देना, सड़क परिवहन को बेहतर बनाना और लॉजिस्टिक्स लागत कम करना है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, क्योंकि बेहतर सड़कों से यात्रा समय कम होगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। गडकरी ने कहा है कि ये राजमार्ग परियोजनाएं प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ेंगी, जिससे निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इन मार्गों पर आधुनिक गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाएगा, जिससे सुरक्षा और यातायात सुगमता दोनों सुनिश्चित हों। अधिकारियों का मानना है कि इन परियोजनाओं से नौकरी के अवसर और निर्माण क्षेत्र में वृद्धि भी होगी, जो मध्य प्रदेश के व्यापक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के तहत राज्य के 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में कुल 1,836 करोड़ रुपए का 32वां किस्त जमा किया गया है। ये योजना महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस राशि के वितरण को महत्वपूर्ण कदम बताया है और कहा है कि इससे महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता और परिवारों का जीवन स्तर सुधरेगा। साथ ही इससे गैस सब्सिडी जैसे लाभ भी प्रदान किए गए हैं, जिसमें लगभग 90 करोड़ रुपए 29 लाख महिलाओं को दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार औद्योगिक विकास और रोजगार योजनाओं पर भी कार्य कर रही है और राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, भूमि आवंटन और निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।
ये कदम महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक संरचनाओं को मजबूत करने की दिशा में आवश्यक माना जा रहा है।